हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 76वें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947। दूसरा प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन किसने निर्धारित किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी। 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने निजी तौर पर निर्धारित किया था क्योंकि इस दिन को वह अपने कार्यकाल के लिए सौभाग्यशाली मानते थे। इसके संबंध में एक रोचक तथ्य यह है कि 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन इस दिन को अपने लिए बहुत ही सौभाग्यशाली मानते थे और इसलिए उन्होंने निजी तौर पर 15 अगस्त को ही भारत की स्वतंत्रता के लिए चुना था। अगला प्रश्न, इस वर्ष 2022 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 77वां, ऑप्शन डी 78वां। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 76वां। 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से 9वीं बार तिरंगा फहराते हुए नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत पर ब्रिटिश राज कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन ए 150 वर्ष, ऑप्शन बी 200 वर्ष, ऑप्शन सी 175 वर्ष, ऑप्शन डी 250 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन बी 200 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंद्रह अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? चेम्सफोर्ड योजना, माउंटबेटन योजना, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 16 अगस्त, ऑप्शन डी 13 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14 अगस्त। 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने,
लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गईं ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन कराची व नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसीलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी देश की ताकत व साहस और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति व सत्य का संदेश देती है तथा सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास व उर्वरता को दर्शाती है और सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो दर्शाती है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1945, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1945, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। और 22 जुलाई को ही नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 2:4, ऑप्शन सी 4:2, ऑप्शन डी 3:2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3:2। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1945। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। और भारतीय राष्ट्रगान में 4 पद हैं तथा इस गाने की समय अवधि 51 सेकेंड है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत प्रथम बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त पार्षद। भारत का झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसे 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में स्वीकृति मिली थी, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। 26 जनवरी को ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। राज्य में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं व 26 जनवरी को राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।